केंद्रीय ट्रेड यूनियन के समर्थन में जय किसान आंदोलन। 9 जुलाई 2025 की हड़ताल को सफल बनाए जाने के लिए संयुक्त मंच द्वारा चलाए जा रहे पूर्व निर्धारित अभियान के अंतिम दिन जय किसान आंदोलन के साथियों के साथ दिनांक 8/7/2025 को अपराह्न 4:30 बजे आयुध निर्माणी के मुख्य द्वार पर 4:50 पर फील्ड गन फैक्ट्री और 5:10 पर लघु शस्त्र निर्माणी द्वारा पर्चा वितरण किया गया। 9 जुलाई को प्रातः 7 बजे दादा नगर ओवरब्रिज के नीचे संयुक्त मंच के बैनर तले सभी श्रम महासंघों के साथीगण अपने साथियों सहित झंडे बैनर के साथ प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे कि देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाया जा सके। 4 श्रम संहिताओं को निरस्त करना, सभी फसलों के लिए C2+ 50% पर MSP, 26,000 रुपए प्रति माह का न्यूनतम वेतन, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण न करना, रोजगार का ठेकाकरण रोकना, ऋणग्रस्तता से मुक्ति, कृषि उद्योग और सेवाओं की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हड़ताल संघर्षों को अधिक व्यापक, टिकाऊ, शक्तिशाली बनाएगी ताकि सभी मांगे पूरी हो सके। जय किसान आंदोलन कानपुर के जिला अध्यक्ष नवनीत सिंह यादव ने लोगों से 9 जुलाई 2025 को श्रमिकों की आम हड़ताल को भावपूर्ण समर्थन देने की अपील की है। हड़ताल की मुख्य मांगों में 4 श्रम संहिताओं को निरस्त करना, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण रोकना और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार, रोजगार में ठेका प्रथा और अनियमितता समाप्त करना तथा न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह करना। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के निगमीकरण का विरोध करने तथा भारत की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए निर्णायक नीतिगत आवश्यकताएं हैं। SKM ने आम हड़ताल का समर्थन किया तथा 9 जुलाई को पूरे भारत में तहसील स्तर पर स्वतंत्र रूप से तथा ट्रेड यूनियन और कृषि श्रमिक यूनियन के साथ समन्वय करके किसानों को एकजुट करने की घोषणा की है। श्रमिकों की मांगों का समर्थन करने के अलावा जय किसान आंदोलन ने किसानों से अपनी मांगों पर भी संघर्ष तेज करने का आग्रह किया, जिसमें सभी फसलों की खरीद की गारंटी के साथ MSP, C2+ 50% के लिए कानून बनाना, किसानों को कर्ज के जाल से मुक्त करने और भारत भर में बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्याओं को समाप्त करने के लिए व्यापक ऋण माफी, कृषि बाजार पर राष्ट्रीय नीति के मसौदे को वापस लेना, कृषि उद्योग और सेवाओं को नुकसान पहुंचाने वाले भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना, बिजली का निजीकरण नहीं करना, LARR अधिनियम 2013 का उल्लंघन समेत भूमि का अंधाधुंध अधिग्रहण समाप्त करना, मनरेगा में 200 दिन का काम और 600 रुपए दैनिक मजदूरी सुनिश्चित करना, कृषि श्रमिकों, किसानों और ग्रामीण मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और 10,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान करना, स्कीम वर्कर्स को नियमित करना, प्रवासी श्रमिकों और बटाईदार किसानों के अधिकारों को कानूनी संरक्षण देना आदि शामिल है। जय किसान आंदोलन किसानों, श्रमिकों और खेत मजदूरों सहित पूरे कामकाजी लोगों से तहसील स्तर पर प्रदर्शन करने और आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए पैमाने पर रैलियां करने का आह्वान करता है। 4 लेबर कोड हायर और फायर पॉलिसी के आधार पर ठेका प्रथा को वैध बनाती है। एक बार लागू होने के बाद ये न केवल मौजूदा श्रमिकों के अधिकारों को बल्कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में श्रमिकों की आगामी पीढ़ियों को तबाह कर देगा। युवा सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति लाभों के साथ नियमित रोजगार प्राप्त करने का सपना नहीं देख सकते। 8 घंटे काम करने का अधिकार बरकरार नहीं रहेगा और कारपोरेट मुनाफाखोरी की सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापार को आसान बनाने की आड़ में कामकाजी लोगों पर गुलामी के नए रूप थोपे जाएंगे। श्रमिक संघ बनाने का अधिकार, वेतन बढ़ाने के लिए सौदेबाजी का अधिकार और हड़ताल करने का अधिकार खो देंगे। 4 श्रम संहिताएं सबसे अधिक तानाशाही और अलोकतांत्रिक चरित्र की है और अंततः कामकाजी लोगों की स्वतंत्रता और देश की संप्रभुता को खतरे में डाल देती है। इसलिए सभी स्वतंत्रता प्रेमी नागरिकों के लिए श्रम संहिताओं को हमेशा के लिए दफनाने की लड़ाई में शामिल होना महत्वपूर्ण है। आम हड़ताल भारतीय लोगों पर मुक्त व्यापार समझौते थोपने के खिलाफ भी है। अमेरिकी साम्राज्यवाद ने मोदी सरकार को अनुचित व्यापार शर्तें थोपने और अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत के डंप करने के लिए मजदूर करने के लिए सभी प्रयास किए हैं।
मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य अमेरिकी खाद्य श्रृंखलाओं, व्यापारिक दिग्गजों और कृषि व्यवसाय निगमों को भारत में काम करने की अनियंत्रित स्वतंत्रता देना, भारतीय बाजारों में अत्यधिक सब्सिडी वाले दूध और दूध उत्पादों, सोयाबीन, कपास, गेहूं, चावल, दालें, तिलहन, धान, जीएम फसलों, सेब और अखरोट सहित फलों और सब्जियों, प्रसंस्कृत और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का भारी मात्रा में टैरिफ मुक्त आयात भारतीय किसानों की आय और आजीविका को तबाह कर देगा। ट्रंप प्रशासन मोदी सरकार को सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को बंद करने और डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और उर्वरकों पर किसानों के लिए सभी सब्सिडी वापस लाने के लिए मजबूर कर रहा है। ये चाहता है कि भारत अपने पेटेंट कानूनों को अमेरिकी कंपनी के अनुकूल बनाए। ये बदलाव भारतीय किसानों की स्वतंत्रता को खत्म कर देंगे और खाद्य सुरक्षा पर विनाशकारी प्रभाव डालेंगे। भारतीय लोग 4 श्रम संहिताओं और कृषि के निगमीकरण के माध्यम से मजदूरों, मेहनतकशों की गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। किसान पिछले 2 दशकों से अधिक समय में MSP C2+ 50% की गारंटीकृत खरीद और व्यापक ऋण माफी के लंबे समय से लंबित मांगों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, उच्च क्रय शक्ति, रोजगार सृजन और घरेलू अर्थव्यवस्था के कृषि आधारित विकास को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। मेहनतकश लोगों और देश के हितों की रक्षा के लिए RSS भाजपा गठबंधन की मजदूरी विरोधी, किसान विरोधी नीतियों को उलटना अपरिहार्य है। 1991 में भारत में नव उदारवादी नीतियों के आगमन के बाद से ही वे 22वीं आम हड़ताल है। 9 जुलाई 2025 की हड़ताल की सफलता दिल्ली की सीमाओं पर 2020-21 के ऐतिहासिक किसान संघर्ष से भी बड़े, अधिक शक्तिशाली संघर्षों को प्रज्वलित करेगी, जिसे मजदूर वर्ग द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया गया था। जय किसान आंदोलन ने समस्त मेहनतकश जनता से अपील की है कि 9 जुलाई 2025 की आम हड़ताल को आजादी के बाद सबसे बड़ी मजदूर किसान एकजुट कार्रवाई में से एक बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर।